नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई अपडेट के साथ। और अपडेट जो है वो है गाजियाबाद विकास प्राधिकरण यानी कि गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी। काफी लोग बोल रहे हैं कि भाई इसके जो लॉटरी ड्रॉ होने वाला है उसके ऊपर कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन हमें निकाल के दो, अभी हमसे और इंतजार नहीं हो रहा। मधुबन बापूधाम योजना जिसकी जो लास्ट डेट थी अप्लाई करने के लिए 4 जून 2026, और मोस्ट प्रोबेबली जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं आपने इस स्कीम में अप्लाई किया होगा, तभी आप ये वीडियो देख रहे हैं कि क्या है इसका लेटेस्ट अपडेट। तो आपको बता दें, देखो इस योजना में जो अपडेट जो अप्लाई करने की जो लास्ट डेट थी, आवेदन करने की जो डेट थी वो थी 4 जून 2026। इसमें आए थे 350 प्लॉट्स। तो आप सबसे पहले तो ये बताना, देखो इसमें मल्टीपल कैटेगरीज के प्लॉट थे, 8 कैटेगरी में अलग अलग साइज के प्लॉट थे, 40 मीटर से लेकर 200 मीटर तक के प्लॉट थे। इसमें जो इन्फॉर्मेशन है किस कैटेगरी में कितने प्लॉट आए हैं उसके ऊपर कोई इन्फॉर्मेशन अभी तक मार्केट में नहीं आई है, ना ही अथॉरिटी ने रिवील की है, ना किसी मीडिया पर्सन को उन्होंने ये बताया है। ठीक है, तो आप कमेंट करके ये जरूर बताना कि भाई एक बार आपने किस प्लॉट साइज के लिए अप्लाई किया है। ठीक है, जितने ज्यादा से ज्यादा कमेंट आएंगे उससे थोड़ा सा हमें आइडिया हो जाएगा कि भाई किस कैटेगरी में सबसे ज्यादा प्लॉट आए थे, मतलब सबसे ज्यादा एप्लीकेशन आए हैं। सबसे ज्यादा जो प्लॉट थे वो आपको पता ही है भाई, 40 मीटर 60 मीटर वाले में मतलब खूब नंबर ऑफ प्लॉट्स इसमें अवेलेबल थे। टोटल नंबर ऑफ प्लॉट्स की एप्लीकेशन की अगर बात करोगे, 350 प्लॉट्स के अगेंस्ट जो एप्लीकेशन आए हैं 42,000 से ज्यादा इसमें एप्लीकेशन आए हैं। तो बहुत ही बड़ा आंकड़ा है ये गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी की स्कीम को। अगर पास्ट में अगर आप देखोगे, एक प्लॉट के लिए अगर आप कंपटीशन देखोगे, इन जनरल अगर आप देखोगे, वैसे तो कैटेगरी वाइज डिवाइड हो जाएगा मामला कि भाई किसने किस प्लॉट साइज के लिए अप्लाई किया है, किस प्लॉट साइज में कितने एप्लीकेशन आए हैं। हर कैटेगरी में आपको अलग अलग कंपटीशन देखने को मिलेगा। अगर आप जनरल कंपटीशन जानना चाहते हो तो वो है एक प्लॉट के लिए 120 आवेदक, मतलब एक प्लॉट के लिए 120 फैमिलीज वेट कर रही हैं अलॉटमेंट के लिए। तो 120 में से किसी एक फैमिली को एक प्लॉट इसमें मिलेगा। अलॉटमेंट मेथड जो रहेगा वो होगा लॉटरी ड्रॉ, जो कि आपको पता ही है। और सबसे बड़ा सवाल भी लॉटरी ड्रॉ के ऊपर ही है। जो लॉटरी ड्रॉ होगा वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड होगा। ऐसा नहीं होगा मैनुअल तरीके से कि पर्चियां डाली जाएगी, फिर पर्चियां निकलेगी, फिर उसमें नाम आएगा आपका, एक ही क्लिक करेंगे उसमें सफलिंग हो जाएगी सबके नाम की, और एक ही क्लिक करेंगे उसमें लॉटरी ड्रॉ का रिजल्ट आ जाएगा कैटेगरी वाइज, जैसा का नंदग्राम योजना में जो गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी की इसके पहले वाली जो स्कीम आई थी उसमें हुआ था। उसका लाइव लाइव लॉटरी ड्रॉ जो होने आपको चैनल पर भी दिखाया था। इसकी जो लोकेशन रहने वाली है, सबसे पहले तो देखो लॉटरी ड्रॉ की जो लोकेशन रहेगी, देखो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से होगा, घर बैठे भी आप इसको देख सकते हैं। हम ट्राई करेंगे अपने चैनल के माध्यम से आपको लाइव टेलीकास्ट कर दे उसका। लेकिन अगर आप एग्जैक्ट लोकेशन देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, और वहां पर आप जाकर अटेंड भी कर सकते हैं, तो वो लोकेशन रहने वाली है गाजियाबाद के अंदर ही, हिंदी भवन, लोहिया नगर, गाजियाबाद के अंदर। जब आप हिंदी भवन जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से हॉल में किस तरह से कहाँ पर जाना है हमें लॉटरी ड्रॉ, जहाँ पर अथॉरिटी का हो रहा है। ठीक है, ये हो जाएगी इसकी लोकेशन। अब है इसकी डेट कि भाई चले तो हम जाएंगे, इसकी तारीख तो बता दो कब जाना है। लॉटरी ड्रॉ की तारीख यही है सबसे बड़ा मुद्दा, जो अभी लोगों में जो एप्लीकेंट्स है यानी कि सब लोगों के बीच में बना हुआ है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक कोई भी डेट कि कुछ भी, मतलब कुछ भी उसके ऊपर फाइनलाइजेशन अभी तक नहीं आया है अथॉरिटी ने, और अथॉरिटी यही बोल रही है लगातार कि भाई उसके ऊपर काम चल रहा है। अभी जब लास्ट स्कीम इसकी आई थी नंदग्राम योजना, तो उसका जो लॉटरी ड्रॉ हुआ था विद इन 7 8 दिन 10 दिन के अंदर अंदर उसका लॉटरी ड्रॉ करवा दिया गया था। और उसी की टाइमलाइन को फॉलो करते हुए सब ने एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई इसका जो लॉटरी ड्रॉ है भाई वो जून 4 जून को उसका लास्ट डेट अप्लाई करने के लिए, तो जून में नहीं होगा तो जुलाई में तो हो ही जाएगा। ठीक है, यही सोच के काफी लोगों ने अप्लाई किया, फंड भी अरेंज किए, क्योंकि इसमें 10% जो अमाउंट थी, जो ईएमडी अमाउंट थी जमा करने के लिए, वो भी जमा करनी पड़ती है। वो भी लोगों ने अरेंज किया, जुगाड़ करके इधर उधर से अप्लाई तो इसमें कर दिया, वो फंड भी इसमें जमा कर दिया। ठीक है, और दूसरी बात करें ब्रोशर में भाई कोई एग्जैक्ट टाइम लाइन या कुछ मतलब टाइम पीरियड दिया है कि भाई इतने टाइम के अंदर अंदर हम ड्रॉ करवा लेंगे, तो अथॉरिटी ने मधुबन बाबूधाम योजना के ब्रोशर में कुछ भी ऐसा मेंशन नहीं किया है कि भाई हम 1 महीना 2 महीना या 3 महीने के अंदर अंदर लॉटरी ड्रॉ करवा देंगे। ऐसी कोई भी टाइम लाइन जो है अथॉरिटी ने ब्रोशर के अंदर नहीं दी है। अब इस इन्फॉर्मेशन का जब सबको पता चलता है तो काफी लोग बोलते हैं कि भाई हमने पैसे अरेंज किए थे इधर उधर से, अब हम और ज्यादा वेट नहीं कर सकते, हमारा पैसा हमें वापस चाहिए। लेकिन इसके लिए अथॉरिटी ने बिल्कुल क्लियर कट जो ब्रोशर है, ब्रोशर के अंदर मेंशन कर दिया था कि जो लोग अब ये चाह रहे हैं कि भाई हम इंतजार नहीं कर सकते, हम अपना एप्लीकेशन वापस लेना चाहते हैं, बस आप हमारा पैसा वापस दे दो। तो आप अभी अपना जो पैसा है जो आपने जमा किया हुआ है वो आपको पैसा वापस नहीं मिल पाएगा, क्योंकि अथॉरिटी ने ऑलरेडी ब्रोशर के अंदर ये मेंशन किया हुआ है कि भाई किसी भी परिस्थिति में लॉटरी ड्रॉ से पहले पंजीकरण धनराशि यानी कि रजिस्ट्रेशन अमाउंट वापस किए जाने का कोई प्रोविजन ही नहीं है। ठीक है, तो अथॉरिटी ने वैसे तो क्लियरली मेंशन इसमें कर लिया है कि कोई भी प्रोविजन नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कोई एक्सेप्शनल केस बनता है तो आप उसके लिए अथॉरिटी से कांटेक्ट कर सकते हैं। वैसे बेटर रहेगा, आपने अभी तक वेट किया है तो अभी थोड़ा आप और इंतजार कर लो, इसका लॉटरी ड्रॉ जो है हो सकता है जल्दी ही इसका हो जाए। तो
जो लोग चाह रहे हैं कि भाई हमारा पैसा वापस हमें कर दो, हमने इधर उधर से मांग के किया था या लोन लेके किया था, या अब हम और वेट नहीं कर सकते, हम अपना पैसा भी अगर हमारा है तो हम इतने लंबे टाइम तक लॉक इन नहीं करवाना चाहते, तो आपको जो पैसा है भाई वो अथॉरिटी ने मेंशन किया हुआ है पहले ही ब्रोशर के अंदर कि भाई रिफंड का लॉटरी ड्रॉ से पहले अगर आप चाहते हो कि एप्लीकेशन वापस हो जाएगा, पैसे वापस हो जाएंगे, तो इसका कोई भी प्रोविजन अथॉरिटी के पास नहीं है। तो सबसे लेटेस्ट अपडेट अभी क्या है लॉटरी ड्रॉ के ऊपर, क्या कोई इन्फॉर्मेशन है कि नहीं है? देखो वैसे तो आप देखोगे कि गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी की जो भी हमारे चैनल के माध्यम से लगातार जुड़े हुए हैं, योजनाओं की जानकारी लगातार प्राप्त कर रहे हैं, उनको पता होगा कि भाई गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी की लगातार कुछ न कुछ कोई ना कोई स्कीम आती ही रहती है। कोई कोई प्राइवेट बिल्डर की आ गई ईडब्ल्यूएस फ्लैट की, कोई ईडब्ल्यूएस एलआईजी फ्लैट की स्कीम आ गई, कहीं पे अथॉरिटी ने ऑक्शन वाली स्कीम निकाल दी। तो इस तरह की काफी स्कीम्स चलती रहती है। अब भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो जिनके लॉटरी ड्रॉ मधुबन जो ये गाजियाबाद अथॉरिटी है उसको करवाना पेंडिंग है, लेकिन जो ये मधुबन बाबूधाम योजना है प्लॉट की, इस तरह की स्कीम को जो अथॉरिटी है सबसे ज्यादा प्रेफरेंस देती है कि भाई सबसे पहले इस पे प्रायोरिटी से काम करा जाए, इसका लॉटरी ड्रॉ सबसे पहला करवाया जाए, क्योंकि अथॉरिटी को भी वहां पर डेवलपमेंट करना है। इतनी पुरानी योजना है, हमने नंदग्राम योजना में भी देखा था, देखो एकदम फ्रेश योजना थी, एकदम नई लोकेशन थी, काम शुरू कर दिया था और विद इन 8 से 10 दिन के अंदर उसका जो लॉटरी ड्रॉ था वो करवा दिया था, ताकि लॉटरी ड्रॉ होने से जल्दी होने से भाई अथॉरिटी को भी फायदा होता है और एप्लीकेंट्स को भी फायदा होता है, एलओटी जो होते हैं उनको भी जल्दी पोजीशन मिलने के चांस होते हैं, क्योंकि काम शुरू हो जाता है, अथॉरिटी को भी पैसा मिलता है, काम जल्दी से वहां पर हो जाता है। ठीक है, तो उसी तरह से अगर आप देखोगे तो ईडब्ल्यूएस एलआईजी फ्लैट्स की जो स्कीम होती है, उनके लॉटरी ड्रॉ से पहले, चाहे बेशक वो इसके पहले अप्लाई करवा लिया गया हो उन स्कीम्स में, तो उसके बाद मधुबन बाबूधाम योजना में अप्लाई किया होगा, लेकिन जो पहले ड्रॉ होगा, जो प्रायोरिटी पे जो काम किया जाएगा वो होगा मधुबन बाबूधाम का, और इसी के ऊपर वहां पर काम चल रहा है। डिले क्यों हो रहा है? नंदग्राम योजना का जो ड्रॉ था वो भाई करवा दिया गया था विद इन, मैंने आपको बताया जैसे एक वीक के अंदर, 10 दिन के अंदर करवा दिया गया था, क्योंकि वहां पर एप्लीकेशन जो नंबर ऑफ एप्लीकेशन आए थे, जो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स थे, बस 650 700 के आसपास एप्लीकेशन वहां पर आए थे। तो उनकी स्क्रूटनी करने में कितने ही दिन अथॉरिटी को लगे होंगे, 1 2 दिन के अंदर सारी एप्लीकेशन उन्होंने देख ली थी, जो रिजेक्ट करनी थी रिजेक्ट कर दी, जो बाकी बाकी थी वो एक्सेप्ट हो गई। अब यहाँ पर एप्लीकेशन आए हैं 42,000, जिसके लिए अथॉरिटी को थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ रही होगी, इसकी वजह से ये डिले हो रहा है। तो जून का महीना चला गया है पूरा और जुलाई का महीना चला गया है। अब अथॉरिटी से न्यूज आ रही है, देखो 17 जुलाई आज हो चुका है, और जुलाई के अंदर इसका लॉटरी ड्रॉ नहीं होगा, ये तो अथॉरिटी ने क्लियर कंफर्म कर दिया है। अथॉरिटी अब बोल रही है कि भाई इसका जो लॉटरी ड्रॉ होगा मधुबन बापू धाम योजना के प्लॉट्स का, वो अगस्त में होगा। और अगस्त में भी कब होगा? जब हमने पूछा कि भाई अगस्त में कब करोगे भाई, अगस्त का महीना तो पूरा होता है ना 30 दिन का, तो शुरुआत में होगा, मिड अगस्त में होगा या लास्ट में होगा? तो इसके लिए भी अथॉरिटी के पास कोई जवाब नहीं था, बस उन्होंने ये बोला अगर जो लॉटरी ड्रॉ होगा उसकी तैयारियां चल रही है और हाई चांसेस हैं कि इसका अगस्त के अंदर ही लॉटरी ड्रॉ कराया जाएगा। तो अभी आपको क्या करना है, अभी आपको एटलीस्ट वेट मतलब कम से कम आप मान के चलो 1 महीना, 17 जुलाई हो चुका है, 17 अगस्त, आप कम से कम वेट करो कि इसका लॉटरी ड्रॉ तब तक आप इसका हो, मतलब इसका लॉटरी ड्रॉ होने के चांसेज है। मतलब आप, हम अपने साइड से क्या करेंगे, हम अपने साइड से ज्यादा टाइम पीरियड लेके चलेंगे कि भाई अगस्त में होना है, हम चाहेंगे कि भाई अगस्त के फर्स्ट वीक में हो जाए या मिड अगस्त तक हो जाए, लेकिन फिर भी हम ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे, एक्सपेक्टेशन ये रखेंगे कि भाई चलो अगस्त में होना है, 30 अगस्त के आसपास भी करवा दोगे, 25 अगस्त तक, मतलब अगस्त के अंदर अंदर करा दो, उससे ज्यादा एक्सटेंड मत करना। इतना है इंतजार जो अभी आपको और बाकी करना है, 1 से 1.5 महीने का टाइम, और इसके अंदर अथॉरिटी ने जो बोला है उसके हिसाब से लगता है। ठीक है, देखो जिसका भी यहाँ पर प्लॉट निकलेगा उनका तो लक होगा, क्योंकि लक का गेम है पूरा। मधुबन बाबू धाम में जो प्लॉट्स निकलेंगे, प्लॉट्स के रेट आपको पता ही है, मार्केट रेट क्या है, और वहां पर अब प्राइवेट बिल्डर्स ने भी एंट्री कर ली है, जैसे कि वीवीआईपी, जब हमने आपको साइट लोकेशन दिखाई थी तो हमने आपको दिखाया था। तो जिसका भी यहाँ पर अलॉटमेंट हो जाएगा, बहुत ही बढ़िया इन्वेस्टमेंट है, एंड यूज के लिए भी बहुत ही बढ़िया है। अगर आपके पास अपना मकान नहीं है, वहाँ पर आप बना के रह सकते हो, कनेक्टिविटी का कोई दिक्कत वहाँ पर आपको, कोई भी किसी भी तरह की कोई फैसिलिटी की कोई दिक्कत वहाँ पर आपको नहीं होगी। बाकी इन्फॉर्मेशन बची जो अभी आने वाली जो स्कीम्स हैं और अपॉर्चुनिटीज कहाँ पर आने वाली है, एक तो यमुना अथॉरिटी में आपको पता ही है हर साल एक अपॉर्चुनिटी आती है, एक बहुत ही ज्यादा अपॉर्चुनिटी वहाँ पर आएगी, ईडब्ल्यूएस या एलआईजी कैटेगरी के जो प्लॉट्स आएंगे जो कि सब्सिडाइज रेट पर हाई चांसेस आपको उसके मिलेंगे, उसकी हमने आपको वीडियो बनाई थी। और जिसका प्लॉट मधुबन बापू धाम में मान लो नहीं निकलता, वैसे तो हम चाहेंगे कि आप सभी को वहां पर अलॉटमेंट मिल जाए, आप सभी को ऑल दी बेस्ट मधुबन बापू धाम के लॉटरी ड्रॉ के लिए। इससे अलग जो नई टाउनशिप है गाजियाबाद के अंदर, जो कि है हर नंदीपुरम, हमने इसके ऊपर एक ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है। इसमें भी छोटे मोटे डाउट थे कि एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ रहने वाली है, कौन कौन से गाँव है, क्या क्या कनेक्टिविटी रहने वाली है, क्या क्या खास रहने वाला है इस स्कीम के बारे में, तो वो वीडियो जरूर देख लेना। इसी वीडियो के नीचे
और एंड स्क्रीन पर हम वो लिंक लगा देंगे। आप हरनंदीपुरम का एक आइडिया ले लेना कि भाई किस तरह की स्कीम ये आने वाली है। तो यहाँ पर भी आपको रेजिडेंशियल प्लॉट्स खरीदने का मौका मिलेगा। बहुत ही हाई टैक्स जो टाउनशिप है ये हरनंदीपुरम गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी इसको बहुत ही जल्द देके आएगी। ठीक है, उसमें हम आपको वो भी आइडिया देते कि कब तक ये स्कीम लॉन्च हो सकती है हरनंदीपुरम। लेकिन पहला मुद्दा था मधुबन बापूधाम, जो आपको अब क्लियर हो गया होगा कि भाई इसका जो डोर टू ड्रॉ होने के चांसेस हैं वो अब अगस्त में है, और अगस्त में 99% शायद इसका लॉटरी ड्रॉ हो ही जाएगा। तो जिसने भी मधुबन बापूधाम योजना में अप्लाई किया है, इस वीडियो को उनके साथ शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब तो कर लो भाई। बहुत सारे लोग 90% लोगों ने चैनल का वीडियो जो देखते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया है उन्होंने अभी तक, और जो चैनल पर इस वीडियो के माध्यम से पहली बार आए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस चैनल पर सिर्फ गाजियाबाद ही नहीं बल्कि पूरे दिल्ली एनसीआर की जितने भी प्लॉट्स की फ्लैट्स की स्कीम्स आती है सबकी जानकारी हम देते हैं। अभी जैसे गाजियाबाद के अंदर ही गाजियाबाद वालों के लिए ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स की स्कीम आई हुई है, जिसमें आपको फ्लैट की कीमत सुनोगे तो मतलब 1,95,000 रुपए क्या होता है, उसमें आपको 1 BHK फ्लैट मिल रहा है। इस तरह की स्कीम्स की जानकारी भी आपको लगातार हम देते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। कोई भी अपॉर्चुनिटी, कोई भी क्रूशियल इंफॉर्मेशन आपसे मिस नहीं होनी चाहिए। आप तक इंफॉर्मेशन पहुंच जानी चाहिए। आप चाहे उसमें अप्लाई करें चाहे ना करें, ठीक है, वो आपका अपना डिसीजन होगा। लेकिन ऐसा ना हो कि कोई स्कीम आई, कोई अपॉर्चुनिटी आई, और एक तो टाइम लाइन का बहुत बड़ा खेल होता है कि भाई 1 महीने का टाइम होता है अप्लाई करने के लिए जनरली, किसी किसी योजना में 15-20 दिन का भी टाइम मिलता है। अब मान लो आपको किसी योजना की इन्फॉर्मेशन मिली लास्ट डेट के बाद, और फिर आप पछता रहे हो कि यार ये तो बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी थी, मुझे यहाँ पर अप्लाई कर देना चाहिए था, क्या पता मुझे यहाँ पर अलॉटमेंट हो जाता। तो वो पछताना नहीं रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन दबा के रखो, ताकि जब भी कोई नई अपडेट आए उसका जानकारी आप तक लगातार पहुंचता रहे नोटिफिकेशन के माध्यम से। और इस वीडियो को करो लाइक। जैसे ही लाइक करोगे नीचे ऑप्शन आएगा हाइप का, करो हाइप, और वीडियो को करो शेयर अपने सभी जानने वालों के साथ। यार दोस्त होंगे आपके अड़ोस पड़ोस में, ऑफिस में आपके कलीग्स काम करते होंगे, आपके रिश्तेदार होंगे, सबके साथ शेयर करो कि भाई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, यहाँ पर सबकी जानकारी लगातार आती रहती है। और बहुत ही जल्द मतलब एक तो ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स की जो मैंने स्कीम की जानकारी आपको दी, एक तो चल ही रही है, अब एक और स्कीम है जो ऑलरेडी एक्टिव हो गई है प्रताप विहार के अंदर भी। बहुत ही जल्द आपको उसकी भी जानकारी मिलेगी। मिलते हैं अब अगले वीडियो में नई योजना की जानकारी के साथ। आप ये जरूर बताना कमेंट करके कि आपने किस प्लॉट साइज के लिए मधुबन बापू धाम में अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, थैंक यू सो मच।